Yes, students. Today we are going to discuss classification of organic compound. Okay. Before that, we will discuss about 3D representation of organic molecule. In normally saturated hydrocarbon, या saturated organic compound, carbon having 4 bonds. Always valency of carbon in organic compound is 4, but yes, है ना? So like that means because of in lower classes में भी आप पढ़ के आए कि carbon form 3 millions around compounds. Why? So there is a one property of carbon that is catenation tendency, है ना? कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं जब एक एटम अपने सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड केटेनेशन टेंडेंसी. विच टेंडेंसी? When an atom of carbon form other atom of carbon, so this bond strength is very high. ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है और ड्यू टू दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इज वेरी हाई, तो कार्बन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ मिलियंस कंपाउंड्स. ओके, तो वन इज केटेनेशन, सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी. ओके, नॉर्मली क्या होता है कि ऑल एटम्स फॉर्म बॉन्ड आइदर लूजिंग और गेनिंग, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर 4 होता है. तो कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे क्योंकि कार्बन का एग्जैक्टली हाफ है, तो ना ये लूज करता है ना गेन करता है. तो ऑल कंपाउंड जो हैं वो कोवलेंट नेचर के होंगे. ओके, कोवलेंट नेचर मीन्स आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट इज व्हाई डू कार्बन फॉर्म ए ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, मिलियंस में कंपाउंड्स है. तो फर्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज टू मच हाई और दिस टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन का ऐसे स्केलेटन बन जाता है कंपाउंड्स में. अभी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे उनमें बेसिक स्केलेटन जो रहेगा वो रहेगा कार्बन कार्बन का बॉन्ड. ओके, उसके बाद अदर आर हाइड्रोजन एंड सम आर मे बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एटम्स भी हो सकते हैं, है ना. तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक स्केलेटन कार्बन कार्बन बॉन्ड का होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, 354 किलो जूल पर मोल ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन की, है ना. तो और सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी. अब टेट्रावेलेंसी भी कई टाइप से, ओल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल हो सकता है अराउंड द कार्बन लाइक ऑल आर सिंगल बॉन्ड, वन इज डबल, अदर टू आर सिंगल, वन इज ट्रिपल, अदर वन इज सिंगल. तो इस तरह डिफरेंट वेराइटी में बॉन्ड बन सकते हैं अराउंड द कार्बन. ओके, ऑल आर सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मे बी वन इज डबल, मे बी वन इज ट्रिपल, लाइक दैट. ओके, another one situation is this one is double bond. Okay, so it can form in variety of bonds. Okay, बहुत सारी वेराइटी के बॉन्ड्स बन सकते हैं अराउंड द कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ओके, तो लाइक दैट ऑल these bonds natures are in organic compounds, all bonds nature is only covalent by sharing of electrons. ओके, तो सपोज इस टाइप के कंपाउंड जब अराउंड द कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड हो, नॉट ओनली अराउंड, बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन का जो स्केलेटन है देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. राइट. अब देखो हम ये अराउंड द कार्बन 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं. ओके, आई थिंक टेट्राहेड्रल शेप को जब हम, दिस वन इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अराउंड द ये सेंटर में ब्लैक कलर का कार्बन है, दीज आर ऑल 4 आर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और दिस वन इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. राइट. ओके, दिस ज्योमेट्री इज क्लियर, 3D ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल. यस है ना. तो लाइक दैट हम ब्लैक बोर्ड पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसे दिखाते हैं, लाइक दैट.
है ना, लाइक दैट। दिस वन इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है हमारा कि टू बॉन्ड्स और एनी टू बॉन्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और ये बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड, और बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्ड्स, एनी टू बॉन्ड्स, कोई भी टू बॉन्ड्स ले सकते हैं आप। व्हाट इज द एंगल इन टेट्राहेड्रल शेप? मैम 109.8। यस, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल, अगर हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो। ओके, अब देखो इस रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर हम ऐसे देखें इसको, जस्ट लाइक टू, ओके, तो जस्ट लाइक ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसके ये दो बॉन्ड प्लेन में है। अगर हम पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो टू बॉन्ड्स आर इन प्लेन, वन बॉन्ड टुवर्ड्स यू। ये जो ब्लू वाला है ये आपकी तरफ जा रहा ना, यस मैम। दैट इज पेपर, मतलब अगर हम ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है। ओके, और ये जो है इन अवे फ्रॉम यू, है ना, टुवर्ड्स मी, और दिस बॉन्ड टुवर्ड्स यू। ओके, ओनली टू बॉन्ड्स प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड आपकी साइड होगा, एक बॉन्ड मेरी साइड होगा। इज इट क्लियर? या आई थिंक ब्लू बॉल आपकी साइड जा रहा है, व्हाइट बॉल मेरी साइड जा रहा है, और ये दो बॉन्ड जो है वो हम कह सकते हैं कि प्लेन में है। तो जब 3D रिप्रेजेंटेशन होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नॉर्मल बॉन्ड है प्लेन वाले, उनको ऐसे दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। ओके, लाइक दैट ए और बी के साथ कार्बन प्लेन के अंदर है। ओके, और ये जो है हमारा टूवर्ड्स यू, उसको ऐसे सॉलिड वेज से दिखाएंगे। ये बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टूवर्ड्स यू, है ना, ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, दैट इज सपोज सी। ओके, दिस सॉलिड वेज इज रिप्रेजेंट टूवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन इन ब्लैक बोर्ड, और इनवर्ड डायरेक्शन इन ब्लैक बोर्ड, दैट इज ऐसे हम उसको डैश लाइन से दिखाएंगे, लाइक दैट। ये डैश वेज शेप में, हम ना नोट डॉटेड लाइक वेज शेप ही है, बट डैश लाइन में। ओके, तो दिस वन इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बॉन्ड, टू बॉन्ड्स आपके ऐसे लाइक दैट, दिस वी कैन से दिस वन इज टेट्राहेड्रल शेप। तो ये दो बॉन्ड आपके प्लेन में है, एक बॉन्ड ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ है, एक बॉन्ड ब्लैक बोर्ड के इनसाइड है ना। तो नोट लाइक दैट, दिस वन इज द कार्बन। ओके, लाइक दैट, ये टू बॉन्ड्स आपके प्लेन में, एक बॉन्ड टूवर्ड्स यू। बट अब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसलिए इसको दिखाने के लिए हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इनवर्ट डायरेक्शन में है उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? तो कहीं भी अगर इस तरह रिप्रेजेंटेशन आता है ऑल फोर बॉन्ड्स का, क्योंकि कई जगह हम जब थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड प्लेन में है, कौन सा बॉन्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, कौन सा इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इट शुड बी, ये रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलेगा। ओके, तो लाइक दैट इनका कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे क्यों दिखा दिया। नॉर्मल सॉलिड लाइन, जो बॉन्ड आपके प्लेन में है, टूवर्ड्स यू जो बॉन्ड है दैट इज सॉलिड वेज है, और जो डैश लाइन है ये इनवर्ड डायरेक्शन में बॉन्ड है। इज इट क्लियर? है ना, टेट्राहेड्रल के ऑल बॉन्ड्स को हम एक प्लेन में नहीं दिखा सकते, राइट, जब 3D ज्योमेट्री देखेंगे तो। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हियर एनी डाउट? और देयर नो आर मैम। टू रीजन कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। वन इज कैटेनेशन टेंडेंसी एंड अदर वन इज टेट्रावैलेंसी, और टेट्रावैलेंसी में बी सेटिस्फाइड इन वेरियस वेज, नॉट ओनली और फॉर सिंगल बॉन्ड। ओके, तो देयर आर वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं अराउंड द कार्बन, सो इट कैन फॉर्म ए ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, राइट। All these organic compounds formed by carbon-carbon skeleton are classified in various categories. Okay, yes. First of all,
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. ओके, वन इज ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड. राइट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है कि जो हमारी कार्बन चेन है उसका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ज्वाइन नहीं है, दोनों टर्मिनल्स फ्री है. ओके, लाइक दैट, इस टाइप के कंपाउंड्स. कार्बन की वैलेंसी हमेशा टेट्रा वैलेंसी है, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया है. ओके, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन फ्री, दोनों टर्मिनल्स फ्री है, दोनों कार्बन ज्वाइन नहीं है. ओके, और जब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपका ज्वाइन हो जाए, लाइक दैट, हियर भी 5 कार्बन की चेन बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे ज्वाइन हो जाए तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे. ओके, तो जैसे आप लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते, जस्ट लाइक मैंने सपोज ओके, ये 3 कार्बन वाली चेन बनाई मैंने यहाँ पे, और ये यहाँ पे, दिस वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. यस मैम, पता है ना. दिस वन टू 1 2 3 4, और मैंने उधर 3 कार्बन वाला बनाया है. ओके, लाइक दैट. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं. ओके, ये जो एपेक्स है और जिगजैग में, ओपन चेन कंपाउंड को जिगजैग में रिप्रेजेंट करते हैं. अदरवाइज हाउ वी विल नो कि विच कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर अटैच्ड इन लॉन्ग चेन. ओके, तो हियर लाइक जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ओके, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कार्बन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए साइक्लिक स्ट्रक्चर. राइट. Okay, so basically all compounds are divided in two category: open chain compounds and closed chain compounds. Okay, and open chain compounds for one more name is given. This one is the aliphatic compounds. These compounds have more number of like that means कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है यहाँ पे, हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा आएगा, है ना. तो such type of compounds also called aliphatic compounds. और इनको फर्दर डिवाइड करते हैं on the basis of multiple bond present or absent. No any multiple bond means double bond or triple bond. Okay, on the basis of this there are two categories: saturated and unsaturated. ओके, व्हेन कार्बन कार्बन स्केलेटन में कितनी भी लॉन्ग चेन हो और कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन ओनली देयर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन. ओके, एल्केन इज इट्स डेरिवेटिव्स. ये सारे कंपाउंड्स एलिफेटिक कंपाउंड में किस कैटेगरी में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. ओके, ऑल कंपाउंड्स ओनली हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना. तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात करेंगे, जैसे जस्ट लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल CH3 C double bond O OH. ओके, इन दिस कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, बट इट इज नॉट अनसैचुरेटेड. यहाँ हमारा ये जो कार्बन कार्बन स्केलेटन है वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दिस वन इज ऑल्सो सैचुरेटेड, नॉट अनसैचुरेटेड. ओके, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. एल्केन का एक हाइड्रोजन को हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो इट बिकम्स एसिड. राइट चिल्ड्रन, but it is aliphatic acid, है ना. it is saturated acid, not unsaturated. तो हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की. Saturated hydrocarbons are those
those organic compound in which between carbon carbon only single bond present. Is it clear? Yes, Okay, ma'am. acetic acid is not unsaturated. Yes, ma'am. It is also saturated because here between carbon carbon only single bond. Okay, or in unsaturated compound means multiple bond containing compounds. और मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन कार्बन, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स. ओके, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एल्कीन एंड एल्काइन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ओके, तो सिंपल, एल्कीन तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना. डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हेन बिटवीन कार्बन कार्बन double bond is present, such compounds are called alkene. Okay, और उनके derivatives. और between carbon carbon one triple bond is present minimum between carbon carbon, so such type of compounds are called alkyne. और आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब हम लोअर क्लास में भी 10th क्लास में भी आपको बेसिक आइडिया था. ओके, तो सेचुरेटेड मीन्स क्योंकि कई भी जब भी जो मल्टीपल बॉन्ड होता है लाइक डबल बॉन्ड है, तो देयर इज ऑलरेडी हम कोवेलेंट में पढ़ के आएंगे एक बॉन्ड सिग्मा होता है, अदर वन इज पाई. और जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो बोथ कार्बन हैव वन वन वैलेंसी, है ना. तो मींस कोई और ग्रुप आके अटैच हो सकता है. लेकिन जब ऑल बिटवीन कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अटैच अदर एटम्स. ओके, तो सच टाइप मींस नो कैपेसिटी, है ना. हम कहते हैं ना जब फुल पेट हो जाए उसके बाद कितना फेवरेट चीज भी दो तो भी हम कहेंगे कि नो नो नाउ आई एम सेचुरेटेड, है ना. तो बट हियर बिकॉज हियर पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड. आपने ऑलरेडी देखा है कि सिंगल बॉन्ड जब ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है तो ओवरलैपिंग लाइक एक्सियल ओवरलैपिंग, सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. और जब पाई बनता है तो कोलेट्रल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, दैट इज नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग. So pi bond easily breakable. Okay, so like that multiple bond containing compounds are unsaturated compounds because here alkene जैसे इथीन का आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे और इथेन बन जाएगा. तो these compounds are called unsaturated compounds. मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं. और कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्या? No, ma'am. No. Why? No, ma'am. Because 4 planes are not available. बॉन्ड बनने के लिए किसी न किसी प्लेन में तो ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी ना. तो वी हैव मैक्सिमम 3 प्लेन्स एक्स वाई जेड. ओके, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन एनी 2 एटम्स. ओके, नो मोर देन 4, तो 3. तो ये हमारा सिंपल ओपन चेन कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स आर नॉट जॉइंड टुगेदर. Okay, now second one is closed chain. Here first and last carbon join together. जैसे मैंने एक ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन बनाया था, है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. दिस वन इज साइक्लिक है तो मैंने इसको साइक्लो लगा देते हैं. अभी हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. क्लोज चेन में देयर आर 2 कैटेगरी. एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक means these compounds are cyclic, means first or last carbon join together and form cyclic structure, but they have properties like aliphatic compounds. कोई उनकी स्पेसिफिक अलग प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, तो such type of compounds which have properties like aliphatic compounds but they have cyclic structure. Okay, such compounds are called alicyclic compounds. Okay, ali plus cyclic, ali from aliphatic compound, cyclic due to presence of ring. So all like that. Cyclopropane, minimum first member of this series is 3 कार्बन तो होनी चाहिए ना. 2 कार्बन में तो कोई साइक्लिक नहीं बनेगी. तो दिस वन इज द साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन,
ओके, नॉट ओनली अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं ये, साइक्लोप्रोपीन। ओके, अगर रिंग में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक है, और रिंग में अगर डबल बॉन्ड भी आ गया आपका तो हम कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम कहेंगे कि ये अनसेचुरेटेड है, राइट। और इस तरह ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, ये आप इनके कॉर्नर से नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ 3 कार्बन वाली रिंग है, ये 4 कार्बन वाली है, ये 3 कार्बन वाली है। और अगर सिंगल लाइन है तो मीन सिंगल बॉन्ड है, डबल हो गया यहाँ पे तो इट मीन बिटवीन दीज 2 कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, लाइक दैट। तो ये एक कैटेगरी तो हमारी होगी एलिसाइक्लिक। सेकेंड वन इज एरोमेटिक। aromatic compound, these compounds have a characteristic aroma, aroma means smell, इनकी एक characteristic smell होती है, and along with these compounds have some characteristic properties, है ना। अभी हम देखेंगे इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है कि ये कंपाउंड प्लेनर होते हैं, इनमें एक हक्कल रूल फॉलो होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, conjugate system होना चाहिए, so they have some characteristic property and have characteristic smell, aroma. Okay, so such type of compounds are called aromatic compounds. Okay, so there are 2 category, साइक्लिक कंपाउंड्स है, एलिसाइक्लिक जिनकी प्रॉपर्टी सब एलिफेटिक कंपाउंड जैसी है, बट वन मोर कैटेगरी, तो वहां पे हमारा मोस्ट पॉपुलर है लाइक बेंजीन। ओके, बट यहाँ पे हमारे 2 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, वन इज होमोसाइक्लिक। अब हम थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे अच्छे से। एलिसाइक्लिक आपकी ऑल प्रॉपर्टीज एलिफेटिक जैसी है, बट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं दे हैव 2 कैटेगरी। ओके, लाइक दैट, वन इज होमोसाइक्लिक, homocyclic aromatic compound and heterocyclic aromatic compound. What do you mean homocyclic? Yes, anyone tell? Homocyclic means? Yes, yes, Edwin. What is the meaning of homocyclic? Deepal. अगर हमारी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम। ओके, रिंग स्ट्रक्चर है और ऑल एटम्स आर कार्बन, रिंग के ऑल एटम्स क्या है, कार्बन है, तो हम उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लाइक इसके मैम बेस्ट पर एग्जांपल है। होमोसाइक्लिक तो सारे कंपाउंड्स के लिए है ना? यस बेटा, मैम बस कार्बन के लिए थोड़ी है, सारे कंपाउंड्स के लिए है, वो तो कुछ भी साइक्लिक बना रहे हैं तो। नहीं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक में हम कौन से कंपाउंड की बात करेंगे कि एरोमेटिक भी हो, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वाले और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वाले हैं, बट ऑल आर हैविंग कार्बन एटम इन द रिंग। यस बेटा, हम तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इस कैटेगरी में आएंगे। बेंजीन वाला हमारे जो कंपाउंड होते हैं 6 कार्बन वाली चेन है। मैम ये फिनाइल वगैरह, मैम फिनाइल वगैरह। हाँ, अभी उनकी डेरिवेटिव्स ही ना बेटा, तो बेंजीन का एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अभी और भी देखेंगे हम, नॉट ओनली बेंजीन, अदर भी है। तो 6 कार्बन एटम वाला इसकी बड़ी केमिस्ट्री है बेंजीन, इट्स डेरिवेटिव्स की। तो ऑल 6 आर कार्बन एटम्स एंड इसके डेरिवेटिव्स कैसे, जैसे मैंने 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन की जगह मैंने OH रख दिया यहाँ पे, तो इट बिकम्स फिनोल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फिनोल। ओके, जब मैंने बेंजीन की 1 H की जगह यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया 1 हाइड्रोजन की जगह, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है उसमें तो हमारे कार्बन ही है, बस इस कार्बन के प्लेस में 1 हाइड्रोजन की प्लेस में अदर ग्रुप आ रहे हैं। तो देयर इज ए रिंग, देयर आर ऑल आर कार्बन एटम और दे हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लाइक दैट, को अक्कल रूल फॉलो करते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन
sp2 होता है. ओके, तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर पुटिंग इन दिस कैटेगरी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, और भी है, ऐसा नहीं कि 6 कार्बन वाला. इवन दिस वन इज एनाइन, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपिनिनाइल, ऐसे लाइक दैट इसका नेम लिखेंगे हम, साइक्लोप्रोपिनाइल. जैसे हमारा एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल. बट बिकॉज हियर वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रोप के बाद इन लगाएंगे, इनाइल. ओके, उसका नेगेटिवली चार्ज आइन है, साइक्लोप्रोपिन इनाइल एनाइन. इट इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में भी कई सारी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक मैच होती है ना. हम देखेंगे एक रूल होता है 4n+2. तो जिन भी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज हक्कल रूल. अगर इस तरह कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए और इतने 4n, कॉन्जुगेट का मतलब अभी हम समझेंगे कि ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए. तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो एरोमेटिक, उसके अलग से दिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है. तो कीप इन योर माइंड, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, है ना. फिलहाल ये बहुत है, और उसके बाद जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, इट इज द बेसिक आइडिया. ओके, और ये जो मैंने बेंजीन दिखाया, बेसिकली इसका अगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना. अगर बेंजीन का कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH 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 और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर. ओके, और दिस वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर, है ना. बॉन्ड लाइन और कंडेंस स्ट्रक्चर आई थिंक मे बी यस्टरडे सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको. इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. मैम, यस मैम बेंजीन में जब CH3 ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, बेंजीन में तो इसको बोलते हैं बेटा टोलिन. यस मैम. ओके, दिस वन इज कॉल्ड टोलिन. इसमें बेंजीन में जब एक H की जगह कर हम NH2 ग्रुप आ जाता है ना, ये सब पढ़ोगे आप लोग, एमाइन ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन. और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि होल पार्ट आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी, पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी, और दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप. जैसे बेंजीन और टोलिन की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज होल प्रॉपर्टीज, वैसे ये तो हाइड्रोकार्बन जैसा ही है, लेकिन सपोज इन दोनों की बात करें हम, तो इस कंपाउंड की होल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन NH2 ग्रुप. तो दिस NH2 group is called functional group. Okay, and name of this compound is aniline. One hydrogen is replaced by carboxylic group like that. ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड बना रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. और ये सब अभी हम नोमेनक्लेचर ये सब पढ़ेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे हो गए होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इस रिंग के ऑल आर कार्बन एटम्स हैं, ओनली हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. इज इट क्लियर? नाउ वी विल टॉक ऑन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग में कार्बन के प्लेस पे अदर हेट्रो एटम आ जाता है. एनी कार्बन के अलावा जो भी एटम होगा उसको हेट्रो एटम बोलेंगे. ओके, और दोज आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट देयर आर नॉट ऑल आर कार्बन एटम्स. यहाँ पे तो हमारी रिंग में तो सारे कार्बन थे, है ना, चाहे टोलिन हो, एनिलीन हो, फिनोल हो, बेंजोइक एसिड हो, बट
in case of heterocyclic aromatic compounds, like that. Here examples are: one carbon is replaced by nitrogen. This one is called pyridine. ओके, इसकी बहुत फाउल स्मेल होती है इसकी भी। हमारा जो एल्कोहल होता है, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, कि जो मिथाइल एल्कोहल, कॉमर्शियल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल, लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पज में यूज नहीं करें। इसके लिए क्या करते हैं कि जो इथाइल एल्कोहल है, हाँ यस बेटा, स्प्रिट बोलते हैं जिसको, तो इसका मेडिकल पर्पज में भी यूज होता है और कई जगह पेंट्स में भी यूज होता है। तो ये लोग ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट बनाने के लिए उसमें पिरिडीन और कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट से कलर आ जाता है, तो लोगों को कलर दिखता है तो वो उसको यूज नहीं करते, और इससे बहुत गंदी वाली स्मेल आती है पिरिडीन से। तो टू मेक फॉर अनफिट ड्रिंकिंग पर्पज ऑफ इथाइल एल्कोहल, क्योंकि कई बार डीनेचुरेशन मिथाइल एल्कोहल से भी करते हैं, बट दैट टाइम एपियरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि ड्रिंकिंग से इतने लोग मर गए, बिकॉज ऑफ वहां पे मिक्सिंग था किसका, मिथाइल एल्कोहल का, और मिथाइल एल्कोहल इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। बट जब हम उसको प्रिवेंट करता है तो उसमें पिरिडीन और कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, तो दैट टाइम कलर भी चेंज हो जाता है और फाउल स्मेल भी होती है। मैम मिथाइल अल्कोहल से मरते क्यों है? is used as sanitizer. हाँ यस बेटा, alcohols are also used as sanitizer, मैम राइट। तो ये वही पिरिडीन है। तो ये पिरिडीन बेसिकली ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसकी ऑल प्रॉपर्टीज लाइक एरोमेटिक कंपाउंड जैसी है, बट रिंग में एक हेटेरो एटम आ गया, कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, पिरिडीन है। वन मोर इज लाइक दैट पिरोल, ये 5 कार्बन वाली ऐसे रिंग में, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, इसको बोलते हैं पिरोल। पायरोल सॉरी, है ना। और एक होता है थायोपीन, फाइव कार्बन वाली है ऐसे, ओके। इनमें एक्चुअली इनके लोन पेयर कंट्रीब्यूट करके एक हक्कल रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये अपने लोन पेयर दे देते हैं, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं थायोपीन। ओके, एंड वन मोर इज फ्यूरेन, ये इसलिए मैं बता मैम रही ये हूँ सब आपको। याद करना है क्या? यस बेटा, मैम ये सब याद करने हैं? ये सब याद हो जाएंगे तुम्हें, है ना, पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार आता है कि दीज आर एरोमेटिक और नॉट, तो आपको ये सब एरोमेटिक्स हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ही एरोमेटिक है। ये तो अभी स्लोली स्लोली सब याद हो जाएंगे बेटा, पढ़ते पढ़ते। नॉट बहुत सारे नहीं है आप लोगों के, लाइक दैट। ये दिस वन इज फ्यूरेन, है ना। आप लोग अभी 10th तक तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया था। दिस वन इज फ्यूरेन, जब एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन होता है ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग में, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये सब आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। और ये पिरिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है, बट इन प्लेस ऑफ 1 नाइट्रोजन देर इज, प्लेस ऑफ कार्बन देर इज नाइट्रोजन। ओके, तो ऑल्दो दीज आर, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिंग में सारे कार्बन हो, है ना। तो जब सारे कार्बन नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये सब मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जब कार्बन को दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन में। कंप्लीट स्ट्रक्चर में ईच बॉन्ड को भी ओपन करके रखते हैं, है ना। अब जैसे सपोज मुझे इस कंपाउंड का अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना हो, लाइक दैट पिरिडीन का, और अदर एटम्स को हमेशा लिखते हैं बेटा, अदर एटम्स के लिए उसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंप्लीट इट टेक्स टाइम। ओके, जैसे फ्यूरेन को ही अपन बना लेते हैं ना, फ्यूरेन का अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर में देती हूं तो लाइक दैट मुझे ऐसे देना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड, ये एच, देन ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये एच, ये एच। तो दिस वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो इट टेक्स टाइम। ओके, फिर उसके बाद एक कंडेंस स्ट्रक्चर आया,
हर बॉन्ड को हम ओपन करके दिखाएं तो ये तो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर. दिस वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. दिस वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ओके. और अगर मैंने इसको कंडेंस करके दिखा दिया लाइक दैट, ऐसे, तो दिस वन इज द कंडेंस स्ट्रक्चर, है ना. बट ये सब टाइम टेकिंग हो जाते हैं, इसलिए आजकल इनको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनको हम इस तरह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके. जो अदर एटम्स है उनको सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना. तो दीज आर, तो नाउ ए डेज वी आर यूजिंग आइदर बॉन्ड लाइन या फिर कंडेंस स्ट्रक्चर, नो कंप्लीट स्ट्रक्चर. ओके. तो ये हमारे सिंपल बेसिकली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन सच ए वे. और अभी आपके सिलेबस में जो बेसिकली हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन. एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन. ओके. इन कंपाउंड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. बट उससे पहले 11th का अगर ये चैप्टर बच्चों का अच्छे से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे, कैसे कॉन्जुगेशन होता है ना, कैसे किसी ग्रुप के प्रेजेंट होने पे चीजें चेंजेस होती है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सब 11th का बेसिक पार्ट है. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है और ये यहाँ हमें बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है. ओके. नोमेनक्लेचर टिल हायर स्टडीज तक यही रहेगा आपका, यही रूल्स है. ओके. तो नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, है ना. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. और मुझे पता है कि 10th में भी आप लोगों ने बेसिक आइडिया आप लोगों को है कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स के, है ना. तो बेसिकली नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अब हमें बेसिक आइडिया हो गया. अभी अभी जब नोमेनक्लेचर आ जाएगा तो कैसे भी कंपाउंड आपको दो, कोई डजंट मैटर, है ना. आप आईयूपीएसी नेम इजीली लिख सकते हैं उसका. ओके. तो सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमें कार्बन वाली वो काउंटिंग, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. ओके. एटलीस्ट हमें अप टू 10 तक ये काउंटिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. इज इट क्लियर ना? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन, डेट. ओके. नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कार्बन कार्बन चेन. ओके. देयर इज द, तो उसके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली वहां पे क्या चीजें हैं, देखो बेटा. सबसे पहले उस कंपाउंड का नेम लिखने के लिए होता है रूट नेम. ओके. रूट नेम इज डिसाइडेड बाय कि वो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं. ओके. देन रूट नेम के आगे लगते हैं प्रीफिक्स. ओके. जैसे आप लोग ग्रामर में भी पढ़ते हैं, आपके कुछ वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं आप, है ना. और कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें दो सफिक्स लगते हैं हमारे, एक प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद एक सेकेंडरी सफिक्स. Yes, this one is the basic principle of IUPAC nomenclature, right children? Or root name is decided by number of carbon chain present in the, कंटिन्यूअस होनी चाहिए कार्बन चेन, ऐसा नहीं कि किसी कंपाउंड में सारे कार्बन काउंट कर लो. ओके. कंटिन्यूएशन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से रूट नेम डिसाइड होता है, फ्रॉम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, है ना. क्लियर हो जाएगा आपको जब हम रूल से नोमेनक्लेचर देखेंगे. तो रूट नेम इज डिसाइडेड बाय लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके. मींस देयर आर हाउ मेनी कार्बन एटम्स. अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो 8, लाइक दैट. नंबर ऑफ कार्बन एटम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many carbon atoms present in longest carbon carbon chain? 1 है तो रूट नेम आएगा मेथ.
एट प्रोब, है ना। मे बी आई नो कि आप लोग 10th में फेमिलियर है इन सबसे, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग रिविजन हियर, है ना। पेंट, हेक्स, यहाँ सेप्ट नहीं लेते हैं, हैप्ट लेते हैं। हैप्ट, ओक्ट, इन, डेक, ओके, दिसंबर वाला डेक, राइट। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, वहां से हमारा रूट नेम आएगा। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ ले लेंगे, 2 कार्बन है तो एथ ले लेंगे, लाइक दैट, ओके। प्राइमरी सफिक्स इज डिसाइडेड बाय कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। अकॉर्डिंग दैट प्राइमरी सफिक्स विल बी डिसाइडेड, ओके। तो इट मे बी एन, इन और आयन। कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड है, एन सफिक्स आता है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ इन सफिक्स आता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ आयन सफिक्स आता है, ओके। देन सेकेंडरी सफिक्स, दिस सेकेंडरी सफिक्स इज कमिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ओके। जब मैंने बताया ना, जैसे एसिटिक एसिड कैसे बना हमारा, जब मीथेन के एक हाइड्रोजन को हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो इट बिकम्स एसिड। तो होल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिसाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उससे आएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ओके। बट कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की तरह उनको कंसीडर नहीं करते, उनको कंसीडर करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। जब कार्बन चेन में कोई हेलोजन अटैच्ड हो, कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, है ना, तो उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को एज ए प्रीफिक्स काउंट करते हैं, ओके। तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को विथ पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, अलोंग विथ पोजीशन, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो आई थिंक ये हमारा बेसिक नोमेन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का स्केलेटन है, कैसे लिखेंगे हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ओके। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, और ये होल वर्ल्ड में दीज नेम्स आर एक्सेप्टेड, ओके। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, है ना, कि यहाँ इंडिया में उस कंपाउंड को, जैसे इथाइल एल्कोहल है, इट इज नॉट आईयूपीएससी नेम, है ना, बट इथेनॉल, इथेनॉल ऑल होल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। इथेनॉल मीन्स C2H5OH, 2 कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है ना। तो इट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसके बेसिस पे, जैसे हमने आप लोगों ने मोर देन 100 वाले एटॉमिक नंबर वाले कंपाउंड्स के भी नोमेनक्लेचर हमने पढ़े थे, ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर है, और दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे नेम तो हमें अच्छे से पता हो, है ना, ओके। तो थैंक यू चिल्ड्रन, Yes, नाउ आई एम ma'am. टेकिंग अटेंडेंस, Thank you, ma'am. ओके, जस्ट वेट।